कालू कालू देखो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, जल्दी से झाड़ियों में छुप जाओ। स्कूल के बच्चों को आता हुआ देखकर कालू कौवा जल्दी से झाड़ियों में छुप जाता है। गोरी कौवी झाड़ी हिलाने लगती है। कहाँ जा रहे हो छोटे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको। कुकू भाई, आज फिर भूत आ गया। भूत हमसे हमारा लंच बॉक्स छीन लेगा। चलो जल्दी से भाग जाएं। खबरदार, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं सबको कच्चा खा जाऊंगी। लाओ जल्दी से अपने अपने लंच बॉक्स मुझे दे दो। गुड़िया बहन, अगर हमने भागने की कोशिश की तो भूत हमें खा जाएगा। अच्छा यही है, हम अपने लंच बॉक्स भूत को दे देते हैं। गुड़िया और कुकू अपने अपने लंच बॉक्स बैग से निकालते हैं और एक जगह रख देते हैं। भूत भूत, हमने हमारे लंच बॉक्स यहाँ रख दिए हैं, प्लीज हमें कुछ मत कहना। चलो अब जल्दी से भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़कर देखा तो मैं तुम दोनों को पकड़ कर ले जाऊंगा। गुड़िया और कुकू जल्दी से भागते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा झाड़ियों से निकलते हैं। गुड़िया और कुकू का लंच बॉक्स उठाते हैं और पहाड़ों पर चले जाते हैं। कालू कालू जी, आज तो गुड़िया की मम्मा ने सैंडविच बहुत मजे का बनाया है। मजा ही आ गया सैंडविच खाने का। कुकू के लंच बॉक्स में पराठा था, घी वाला पराठा, मुझे बहुत पसंद है। गोरी, हम हर रोज ऐसे ही छोटे पक्षियों को भूत बनकर डराते रहेंगे और उनका लंच बॉक्स छीन लिया करेंगे। छोटे मिठू, मेरा और कुकू भाई का लंच बॉक्स रास्ते में भूत ने छीन लिया था। हमें अपने लंच बॉक्स में से कुछ खाना दे दे। मेरे पास एक रोटी है, हम सब मिलकर खा लेते हैं। गुड़िया बहन, कल आप दोनों मेरे घर आ जाना। जिस रास्ते से मैं आता हूँ वहाँ भूत नहीं होता। ठीक है, हम कल तुम्हारे साथ ही स्कूल आएंगे। ऐसा ना हो कि कल भी भूत हमारा लंच बॉक्स छीन ले। घर जाते ही गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई खाना मांगने लगते हैं। बच्चों, मैं आपको इतना तगड़ा लंच देती हूँ, फिर भी घर आते ही आप भूख भूख करने लगते हैं। क्या आज आप दोनों ने लंच नहीं खाया? नहीं मम्मा, हमारा लंच बॉक्स तो रास्ते में भूत ने छीन लिया था। भूत? कौन सा भूत? कोई भूत वूत नहीं होता, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मम्मा, कल आप हमारे साथ जाना, हम सच बोल रहे हैं। हर रोज हमारा लंच बॉक्स भूत छीन लेता है। फिर दूसरे दिन गुड़िया और कुकू की मम्मा गुड़िया और कुकू को साथ लेकर स्कूल छोड़ने जाती है। कालू, आज गुड़िया और कुकू की मम्मा साथ आ रही है। अगर आज हमने भूत बनकर गुड़िया और कुकू को डराया तो इनकी मम्मा को पता चल जाएगा। हाँ गोरी, तुमने ठीक कहा, आज हम गुड़िया और कुकू का लंच नहीं छीनेंगे। बच्चों, सामने स्कूल है, आप स्कूल जाएं। कहाँ है आपका भूत? अभी तक तो नहीं मिला। हाँ मम्मा, आज तो कोई भूत नहीं आया। शायद भूत छोटे बच्चों को डराता है और उनसे उनका खाना छीन लेता है। गुड़िया और कुकू अपने स्कूल चले जाते हैं। छुट्टी हो जाती है। जब गुड़िया और कुकू स्कूल से वापस जा रहे थे तो कालू कौवा और गोरी कौवी गुड़िया और कुकू को फिर से भूत बनकर डराते हैं। बहुत चालाक बनते हो तुम, आज अपनी मम्मा को साथ लाए थे। अगर कल अपनी मम्मा को साथ लाए तो हम सपने में आकर तुम्हें डराएंगे। अगर दोबारा अपनी मम्मा को साथ लाए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुकू और गुड़िया रोने लगते हैं। नहीं नहीं भूत अंकल, हमें माफ कर दे, हम दोबारा अपनी मम्मा को साथ नहीं लाएंगे। क्या हम जाएं? हाँ, जल्दी से भाग जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। गुड़िया और कुकू अपने घर भाग जाते हैं। दूसरे दिन कबूतर का बेटा कीकी दुकान से चीज लेकर वापस अपने घर जा रहा था कि पेड़ के पीछे कालू कौवा छुपकर कीकी को डराने लगता है। मैं भूत हूँ, मैं भूत हूँ। कीकी, जल्दी से अपनी चीज पेड़ की डाल पर रख दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं भूत अंकल, मुझे मत खाना, आप मेरी चीज ले ले, आप ये चीज खा लें। कीकी अपनी चीज पेड़ की डाल पर रखकर अपने घर की तरफ भाग जाता है। घर जाते ही कीकी जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा, मम्मा पापा,
भूत ने मेरी चीज छीन ली। मम्मा, रास्ते में भूत बैठा है, पेड़ के पीछे भूत छुपा हुआ है। कीकी के पापा कल रानो चिड़िया भी मुझे बता रही थी कि उसके बच्चों को कोई भूत बनकर डरा रहा है। आखिर कौन है वो, कौन है जो हमारे बच्चों से चीजें छीन रहा है? शायद कोई शरारती पक्षी हमारे बच्चों को डरा रहा है। मैं अभी जाकर चिड़िया से बात करता हूँ। कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है और रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। रानो चिड़िया, मेरा कीकी तो रात को डरता रहता है। वो तो रात को सोने से भी डरता है। हाँ कबूतर भैया, मेरे बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। हमें इस राज को जानना होगा, आखिर कौन है वो जो हमारे बच्चों को भूत बनकर डरा रहा है। फिर अगले दिन रानो चिड़िया और कबूतर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। सभी छोटे पक्षी उसी रास्ते से गुजरते हैं जहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी छोटे बच्चों को भूत बनकर डराया करते थे। गोरी और कालू कौवा नहीं जानते थे कि आज बड़े पक्षी छुपकर देख रहे हैं। छोटे बच्चों, जल्दी से अपने अपने लंच बॉक्स हमें दे दो, वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। सभी छोटे पक्षी रुक जाते हैं और अपने अपने लंच बॉक्स निकालकर पेड़ के नीचे रख देते हैं। भाग जाओ, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना हम तुम्हें खा जाएंगे। सभी छोटे पक्षी बहुत डरे हुए थे और वो जल्दी जल्दी वहां से उड़ते हैं। जैसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी छोटे बच्चों के लंच बॉक्स उठाने आते हैं, रानो चिड़िया और कबूतर झाड़ियों से निकलकर वहां आ जाते हैं। अच्छा, तो भूत पकड़े के तुम हो वो जो भूत बनकर हमारे बच्चों को कई दिनों से डरा रहे हो? नहीं नहीं चिड़िया, हम तो मजाक कर रहे थे। हमारे बच्चे रात को सो नहीं पाते और तुम मजाक कर रहे थे। तुम्हें तुम्हारे बुरे काम की सजा जरूर मिलेगी। फिर रानो चिड़िया और कबूतर कालू कौवे और गोरी कौवी को खेत में ले जाते हैं। गोरी और कालू, तुम्हारी सजा यही है, तुम सारा दिन इस खेत में काम करोगे और तुम्हें शाम को खाना मिलेगा। चिड़िया चिड़िया, मैं थक जाऊंगी, मैंने तो कभी खेत का काम नहीं किया। कबूतर एक लाठी गोरी कौवी की पूंछ पर मारता है। चलो जल्दी से काम करो, वरना हम तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। कालू कौवा और गोरी कौवी जल्दी जल्दी से खेत में काम करने लगते हैं। जब स्कूल से छुट्टी होती है तो सभी छोटे पक्षी खेत में आ जाते हैं। रानो चिड़िया बच्चों से कहती है, बच्चों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, हमने वो भूत पकड़ लिए हैं जो तुम्हारा लंच बॉक्स छीनते थे। देखो, भूत खेत में काम कर रहे हैं। सभी छोटे पक्षी हंसने लगते हैं। भूत खेत में काम कर रहे हैं। भूत खेत में काम कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी पकड़े जाते हैं और बड़े पक्षी कालू कौवे और गोरी कौवी को सजा देते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। आसमान पर बिजली चमक रही थी। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। अपने घर में घोंसले में बैठा जग्गू कौवा बहुत डर रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू, घर की सारी छत टूटी हुई है। मेरा बेटा डर रहा है, मैं भी डर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अभी घर की छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। तो मैं कहाँ से घर की छत नहीं ला दूँ तुम्हें? तुम आलसी हो, एक नंबर के आलसी। चिड़िया ने अपने घर की छत ठीक कर ली। कबूतर ने नया घर बना लिया। तोता, जिसे तुम बड़ी चोंच वाला कहते हो, उसने भी अपना घर नया बना लिया। पूरे जंगल में एक हमारा ही घर ऐसा है जो ऐसी बारिश में टूटा हुआ है। अब ज्यादा काय ना करो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। मैं जा रही हूँ, मैं अपने बेटे को लेकर रानो चिड़िया के घर जा रही हूँ। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे इस टूटे फूटे घर में। जाओ जाओ, मेरी जान छोड़ो, ना तुम होगी और ना मुझे ये काय सुनने को मिलेगी। गौरी कौवी तेज बारिश में अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और दस्तक देती है। गुड़िया बेटी, ऐसी तेज बारिश में कौन होगा? मम्मा,
शायद कोई मुसाफिर होगा या कोई गरीब पक्षी। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर गौरी कौवी खड़ी थी। चिड़िया मुझे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। घर की सारी छत टूट चुकी है, जगह जगह से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। अब मैं और उस घर में नहीं रुक सकती। गौरी बहन आप अंदर आ जाएं। चिड़िया एक तुम्हारा घर है, देखो छत कितनी मजबूत है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? अब आप सो जाओ, मैं आपको कल बताऊंगी कि आपको क्या करना है। फिर गौरी कौवी अपने बेटे को साथ लिटाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है और बारिश थम जाती है। गौरी बहन आप अपने लिए अलग घर बनाएं, जिस घर में आप अपने बेटे के साथ सुरक्षित रह सके। रही बात कालू कौवे की, वो कभी नहीं सुधरेगा। वो हमेशा से आलसी है, वो आलसी ही रहेगा। लेकिन चिड़िया बहन मैं घर कैसे बनाऊंगी? मुझे तो घर बनाना ही नहीं आता। मैं मदद करूंगी तुम्हारी, तुम मेरे साथ चलो। मम्मा लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़े की जरूरत होगी। हाँ लाओ गुड़िया बेटी, आप कुल्हाड़ा मुझे दे दो। फिर मम्मा चिड़िया कुल्हाड़ा लेती है और गौरी कौवी को साथ लेकर जंगल चली जाती है। ये पेड़ सूखा हुआ है, हम इस पेड़ से लकड़ियाँ काटकर घर की छत के लिए ढांचा तैयार करेंगी। चिड़िया बहन मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। फिर रानो चिड़िया लकड़ियाँ काटती है और घर की छत को मजबूत बनाने के लिए गौरी को साथ लेकर बांसों वाले जंगल में जाती है। वहाँ से रानो चिड़िया कुछ लंबे और कुछ छोटे बांस काटती है। गौरी बहन आप ये बांस लेकर मेरे साथ वाले पेड़ पर जाओ, मैं सूखी घास लेकर आती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया गौरी कौवी की हर तरह से मदद करती है। 3 दिन की सख्त मेहनत के बाद रानो चिड़िया गौरी कौवी के लिए नया घर बना लेती है। गौरी ये घर अब तुम्हारा है, तुम इस घर में रह सकती हो। अब बारिश का कोई डर नहीं है। अपने नए घर को देखकर गौरी कौवी बहुत खुश थी। गौरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर अपने नए घर में रहने लगती है। लेकिन कालू कौवा जो हमेशा वक्त जाया करता था, वो सारा दिन अपने आवारा दोस्त बूरे कौवे के साथ रहता और कोई काम ना करता। और ना ही उसे चिंता थी कि अगर बारिश दोबारा शुरू हो गई तो वो क्या करेगा। दोस्त सुना है तेरी पत्नी ने तुमसे अलग घर बना लिया है। मुझे क्या, मैं तो अपने टूटे फूटे घर में ही रात गुजार लेता हूँ। मैं उसी टूटे हुए घर में ही खुश हूँ। चलो आज झरने पर जाकर तितलियों को छेड़ते हैं। ऐसे कालू कौवा अपने दोस्त के साथ घूमता रहता। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम बारिश फिर से शुरू हो जाती है। कालू कौवा घर में लेटा हुआ था कि उसके घर की छत टूट कर गिरने लगती है। कौवा झट से घर से बाहर निकल जाता है। घर की छत तो सच में टूट गई, अब मैं क्या करूं? हाँ याद आया, अपने दोस्त बूरे के पास जाता हूँ। कालू कौवा अपने दोस्त बूरे कौवे के पास जाता है। ना कालू, मेरा घर तो पहले ही बहुत छोटा है। अगर मैंने तुम्हें अपने घर में ले लिया तो मेरा घर टूट जाएगा। तुम किसी और के पास जाओ। बूरे, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे काम करने से रोका और अब मुझ पर मुसीबत है तो मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। जाओ किसी अपने के पास जाओ, ऐसे मौसम में कोई अपना ही तेरी बात पूछेगा। पूरा जोर से घर का दरवाजा बंद कर लेता है और कालू कौवा उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, अब गौरी मुझे अपने नए घर में नहीं आने देगी। तुम गौरी से कहो मुझे अपने नए घर में आ लेने दे। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद मेहनत करूँगा और अपना आलसीपन छोड़ दूंगा। कौवे भैया, जो अपना काम समय पर नहीं करता वो मुश्किल में हमेशा तुम्हारी तरह ही रोता है। चले मैं आपको गौरी के पास छोड़ आती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को गौरी के घर में छोड़ आती है और कालू कौवा सुधर जाता है।